बोलिए। सर 4.4 में आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा देखिएगा। उसके पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? 4.6, 4.9? सर 4.3 सर। 4.3 decomposition of Na3 on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा चलिए, तो देखिए अगर हम इसका रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा। एक सेकेंड, कोई आया अभी। तो देखिए इधर एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 4.3 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। तो ये रिएक्शन होता है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर हम इसका रेट लॉ लिखे तो क्या होगा, R इक्वल टू के N2 का पावर X और H2 का पावर Y। लेकिन उसने दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन है, उल्टा है, ऐसा क्वेश्चन है। CH3NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। तब अगर रेट लॉ लिखेंगे तो आप क्या होगा, R इक्वल टू के NH3 का पावर X। लेकिन उसने दिया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस पे जो Na3 का डिकम्पोजिशन है उसका ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर। तो ये क्या हो गया, R इक्वल टू के NH3 का पावर जीरो, यानी R इक्वल टू के, यानी रिएक्शन का रेट हमेशा कांस्टेंट होगा। तब पूछ रहा है कि व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज दिस। अच्छा K दिया हुआ है तो R बराबर K हो गया। तो पूछ रहा है N2 और H2 का प्रोडक्शन, तो जो R ऑफ NH3 होगा यहाँ से अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो NH3 के घटने का रेट क्या होगा, R इक्वल टू के, करेक्ट ना। ये R ऑफ NH3 किसके बराबर हो जाएगा, K के जी। और K कितना दिया हुआ है आपको, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो गया R ऑफ NH3। अभी हमको पता है कि अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है NH3 बैलेंस करेंगे तो ये मिलेगा N2 प्लस 3H2, ठीक है। जी सर। आप रेट एक्सप्रेशन लिखिए तो R एवरेज क्या होगा, -1/2 R ऑफ NH3 इक्वल टू 1/1 R ऑफ N2 इक्वल टू 1/3 R ऑफ H2, करेक्ट ना। जी सर। तो यहाँ से अगर Na3 का रेट पता है तो N2 और H2 का रेट नहीं निकल जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो Na3 का दिया है वैल्यू पुट कीजिए, N2 का रेट निकल जाएगा, N2 का रेट पॉजिटिव आएगा। और जब Na3 पता है तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो H2 का रेट नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा सर। निकल जाएगा सर। चलिए, और इस क्वेश्चन में क्या डाउट है बोलिए। और किसी को डाउट है क्या? अरे बोलते नहीं। 4.9 का 1। 4.9 इसमें दिया है क्या, इसमें दिया है, पहले उसमें बोलिए। 4.9, अच्छा हाँ 4.9 का 1। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वही है जो हम लोग लिखते, अगर दिया रिएक्शन इन फर्स्ट, 4.4 बोले हैं। हाँ एक सेकेंड ये बता देता हूँ, तब आता हूँ फिर से। द रिएक्शन इज, आइए 4.6 सबने बना लिया क्या? जी सर जी बन गया। 4.9 देखिए, द रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। तो यार क्या होता है, R इक्वल टू के ए के पावर 1 और B का पावर 2। ए आर क्या होता है, ए हो जाएगा DA/D, क्या हो जाएगा dx/dt रिएक्शन का रेट, या dc/dt, ये क्या होगा, K A
और बी यही है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब क्या है, डी आना चाहिए बस, dc/dt यानी कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा, ओके ए के पावर 1 और बी के पावर 2, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। केवल आर को dx/dt लिख दिया जाता है, कहानी खत्म। समझ गए, ये आगे आएगा, ये हम बताएंगे, अभी ये नहीं हुआ है पढ़ा के। और बोलिए 4.4 तो 4.4 में द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 एंड CO एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन है, आर ए दिया हुआ है। तो बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन अ क्लोज वेसल, सो द रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इतना जा, और क्वेश्चन क्या पूछा है, वही ना सर, समझ में नहीं। अच्छा ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन 4.4, उसमें कुछ नीचे डेटा होगा 4.4 में, रुकिए 4.4 क्या रे बच्चे, कब क्या ये सुधरेंगे, किधर घूमते रहते हैं बच्चे। एक जी सेकेंड, सर, दिया है नीचे नीचे दिया जय है। श्री कृष्णा सर जी। हाँ बहुत टाइम पे आ रहे हैं आप, ऐसे आइए। सर पता नहीं था। हाँ ठीक है, 4 दिया, सर दिया है सर इसमें। इफ द प्रेशर मेजर्ड इन बार इन मिनट देन है, सुनो ना बस बस, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ, अरे ऑर्डर अगर पता है, एन पता है तो आप यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। जी सर बन जाएगा सर, नीचे नहीं देखे थे, बन जाएगा सर। चलिए अभी इस क्वेश्चन को कीजिए, इसमें देखिए 4.3 और 4.4 तो दिया है फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाई, रेट दिया है R इक्वल टू के ए के पावर हाफ बी के पावर 2 दिया है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो यही होगा ना, हाफ प्लस 2/1 यानी कितना हो जाएगा 5/2, करेक्ट। जी सर। जी सर। अब नीचे वाले क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x टू y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी ए x से ए y जा रहा है और ये बोल रहा है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x y फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी इसका अगर आप रेट लॉ लिखेंगे 4.4 के लिए तो क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के x के पावर 2। जी जी सर। अब कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यानी x के जगह पे अगर हमने 3x रख दिया 3 टाइम्स, हाउ विल इट्स अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, r x के जगह पे अगर 3x हो गया तो r के जगह पे r डैश, तो क्या हो जाएगा r डैश इक्वल टू x के जगह पे 3x का पावर 2, यानी ये हो गया r डैश इक्वल टू के 3 का पावर 2 x के पावर 2। ए माइक ऑफ रखिए, 9k, तो ये हो गया आपका r डैश इक्वल टू 9r, यानी 9 टाइम्स हो जाएगा। बोलिए अगर इसमें कुछ डाउट है तो। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझाइए। नो सर। क्वेश्चन पढ़ो ना आप एक बार, द बोल रहा है कि कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x से अगर y बन रहा है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है वो, तो हम अगर रेट इक्वेशन लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे ना, R इक्वल टू के x के पावर, यहाँ पे कैपिटल x के पावर 2। अब कह रहा है कि यदि x की कंसंट्रेशन यानी x की सांद्रता को 3 टाइम्स 3 गुना कर दी जाए, कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया जाता है, तब रेट क्या हो जाएगा, तो r के जगह पे r डैश हो जाएगा, जब x के पे 3x तो r के जगह पे r डैश, तो मैं जब r की जगह पे r डैश रखूंगा तो x के जगह पे 3x रखूंगा, इसको सोल्व कर दूंगा। समझ रहे। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। चलिए तो अभी हम लोग, अच्छा एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसका आंसर बताइए, 1 मिनट आपके पास टाइम है, नहीं तो मैं सोल्व करूंगा। सब कोई क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
दिया हुआ है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना रहा है और उसका रेट भी दिया है, रेट R इक्वल टू के ए के पावर x और b के पावर y, ये दिया हुआ है। बोला रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स आफ्टर डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B रिमेन्स सेम, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स, रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है आफ्टर डबलिंग द concentration of A and B remains same, मतलब B चेंज नहीं हो रहा है केवल A डबल हो रहा है तो रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है, पहला। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ बोल रहा है एंड आफ्टर डबलिंग रेट बिकम्स 8 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 times after doubling the concentration of A and B, concentration of A and B. Find the value of, find the order of reaction, find the order of reaction। समझ रहे क्या इस क्वेश्चन को? जी सर। पहले वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है ए को डबल कर दिया जाता है और बी वहीं रहता है तो रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जब ए और बी दोनों डबल हो रहा है तो रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स हो रहा है, तब बता रहा है, पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ। ऑर्डर पूछा है मतलब क्या निकालना पड़ेगा? कोटि। अरे हाँ ना, कोटि, वही आप हिंदी बोल रहे हैं। निकालना क्या पड़ेगा? एक्स और वाई, क्योंकि ऑर्डर तो एक्स और वाई होता है ना। जी सर। हाँ चलिए तो यहां से हम लोग सोल्व करते कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1, अगर a के जगह पे 2a कर दिया जाए, पहले इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इससे अच्छा। ये दिया हुआ है गिवन डाटा है r इक्वल टू के a के पावर x और b के पावर y, इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन लागू कीजिए, कंडीशन 1। अब कह रहा है कि a के जगह पे 2a करो, यानी a की जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दे रहे हो, और b के जगह पे b, यानी b जब चेंज नहीं हो रहा है तो r क्या हो जा रहा है? 2r। हो जाएगा। तो जब हम r की जगह पे 2r रखेंगे तो a की जगह पे 2a रखना पड़ेगा और b की जगह पे b रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1, r के जगह पे 2r, के a के जगह पे 2a का पावर x और b वही है b का पावर y। इसको सोल्व कर लीजिए तो 2r इक्वल टू k और 2 के पावर x, a के पावर x और b के पावर y, इक्वेशन नंबर 2। कंडीशन 2, अभी इसका कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि a के जगह पे जब आप 2a कर दे रहे हैं डबल और b को भी डबल कर दे रहे हैं तो r जो है वो 8 टाइम्स हो जा रहा है, यानी नहीं, एक से सुनिए, 8 के जगह पे अगर 8r कर देंगे तो k a के जगह पे 2a के पावर x, कितना आ रहा है आंसर? हाँ तो देखिए b का मतलब है, b का मतलब b के जगह पे 2b का पावर y। अब इसको सोल्व कीजिए, सुनिए, तो 8r के 2 के पावर x, a के पावर x, 2 के पावर y और b के पावर y, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर।
अब क्या करेंगे, तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन आपके पास, एक फर्स्ट इक्वेशन है, एक सेकेंड है और नीचे वाला थर्ड। अब इन तीनों को सोल्व करके एक्स और वाई निकाल देना है। तो हम लोग एक काम क्या करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं और 3 डिवाइडेड बाई 1 कर देते, तो उससे निकल जाएगा। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो कभी आप प्लस माइनस करेंगे तो आंसर नहीं बनने वाला है, तो इसमें डिवीजन ही करना पड़ता है। तो हम लोग लिखते हैं बाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 क्या था, 2r के, यहाँ पे है 2 के पावर x, माइक ऑफ रख लीजिए, a के पावर x, b के पावर y, और फर्स्ट इक्वेशन है r इक्वल टू के a का पावर x और b का पावर y। तो ये कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2/1 है, इधर हो रहा है आपका 2 के पावर x और बाई 2/1। इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल टू 2 के पावर x। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1। तो अब बेस सेम है, इसका मतलब क्या है, कंपेयर करेंगे तो x कितना निकल जाएगा, 1। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, अब ये लीजिए 3 डिवाइडेड बाई 1 कीजिए। अब आप करेंगे बाई इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 1। तो 3 क्या निकला था, 8r इक्वल टू के 2 के पावर x 2 के पावर y, a के पावर x b के पावर y डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन है r इक्वल टू के a के पावर x और b के पावर y। LHS को LHS से, RHS को RHS से, देखिए ना ये थर्ड इक्वेशन यही था ना, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से इसको। यहाँ तक डाउट है क्या कोई? नो सर। तो के कैंसिल और ए भी कैंसिल और बी भी कैंसिल और आर आर कैंसिल। तो 8/1, x तो पहले से अभी निकला था 1 था, तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर y। तो कितना हो गया, यानी 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर y, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी 2 के पावर y, इसको पहले लिख दे रहा इक्वल टू 4। तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। तब अगर बोलता है रेट लॉ भी लिखो, तो हमारा रेट लॉ क्या होता है, r इक्वल टू के a के पावर 1 और b के पावर 2, ये अपना रेट लॉ है। तो अभी ऑर्डर क्या मिलेगा, 1 प्लस 2, यानी x प्लस y, ये 3 हो गया। यहाँ पे 2 का पावर y था इक्वल टू 4 है, तो 2 कैसे हो गया, स्क्वायर नहीं हो जाएगा। 4 को अगर कम 2 के पावर y इक्वल टू 4, इसका बात कर रहे हैं जी। ये बेस सेम है, 2 के पावर y है, 2 के पावर y इक्वल टू 4 को 2 के पावर 2 नहीं लिख सकते। जब बेस सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, पावर भी तो सेम ही होगा ना। जी सर। ये पावर सेम होगा तभी वो दोनों जाके सेम होगा। अभी इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। तो अब अभी हम लोग नए टॉपिक के तरफ जा रहे हैं। नए टॉपिक, अभी तक तो मैं बता रहा था कि ऑर्डर हम खुद से नहीं लिख सकते हैं। अब हम तरीके सीखेंगे कि ऑर्डर निकालेंगे कैसे किसी कंडीशनिंग पे। तो रेट मतलब 3 टाइप्स के रेट लिखने का तरीका होता है, या ऑर्डर फाइंड करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। तो हम लोग लिखते हैं, नया टॉपिक है रेट लॉ फॉर डिफरेंट रिएक्शन। रेट लॉ फॉर डिफरेंट रिएक्शन, यानी विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं का दर नियम, यानी ऐसा लिखो तो शॉर्ट में विभिन्न अभिक्रिया का दर नियम। यहाँ से ऑर्डर ही पता चलेगा। तो ये टोटल जो ये 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप। सुनिए, माइक ऑफ रखिए। 3 टाइप्स क्यों बार बार ऑन करते बैठते हैं।
3 टाइप्स। तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रेट लॉ फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, रेट लॉ फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। इस सिंगल स्टेप रिएक्शन का ही दूसरा नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। बुक में भी एलिमेंट्री लिख के दिया है और हिंदी में इसका नाम क्या है वो खोजना पड़ेगा, पता नहीं, आप सोच के चलिए, समझ के आप देख लेंगे इसका हिंदी। तो रेट लॉ फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन अगर हो तब हम कैसे लिखेंगे इसका रेट लॉ। तो देखिए ध्यान से, अगर ए और बी कोई रिएक्शन दिया है उससे सी बन रहा है और वो कह रहा है, वो कहेगा तभी कि ये रिएक्शन जो है ना वो सिंगल स्टेप है, यानी एक ही बार में कंप्लीट हो जा रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन का बात होता है तो उसमें जो दोनों रिएक्टेंट है वो दोनों इक्वली पार्टिसिपेट होते हैं और उनका जो कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट, ए का कॉफिशिएंट 1 है, बी का कॉफिशिएंट 1 है, तो जो कॉफिशिएंट होता है, चाहे ऐसा लिखिए A2 और B2 कर दीजिए तो ए बन गया कोई C, तो उसका जो कॉफिशिएंट होता है वही ऑर्डर के बराबर होता है। तो अगर इसका हम लोग चल पहले रूल लिख लेते, चाहे ऑर्डर लिख लेते, तो ये क्या हो जाएगा R इक्वल टू के A2 का पावर 1 और B2 का पावर 1। अगर ये बोलेगा ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी ऐसा केस होगा, तो 1 + 1 ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अगर ये कब 2 हो रहा है, जब वो बोल रहा है कि हाँ देखो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अब हम लिखते हैं कि इफ रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, फिर से समझाता हूं, इफ रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, अगर डाउट है तो पूछिए, मैं बोलूंगा अभी। इफ रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन और elementary reaction, then coefficient of reactant will be equal to order of reaction, order of reaction। यानी अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसका जो रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। समझे क्या? जैसे अगर वो भी ऐसा लिख के दे रहा है 2A2 + 3B2 से C बन रहा है और ब्रैकेट में दिया है कि देखो ये एलिमेंट्री है, तब भी हम R क्या लिखेंगे, तब R इक्वल टू के A2 का पावर 2 और B2 का पावर 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 + 3 5। जब तक एलिमेंट्री नहीं बोलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा इसका हिंदी लिखूं क्या? हाँ तो एक सेकेंड, अगर लिखूंगा तो एक सेकेंड, इसका लिख देता हूँ, बाकी का है यदि अभिक्रिया, देखिए आप समझ भी लीजिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, यदि अभिक्रिया सिंगल स्टेप रिएक्शन हो या यदि रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन हो तो रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट, रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट यानी गुणांक ही अभिक्रिया के कोटि के बराबर होता है, अभिक्रिया के कोटि के बराबर होता है। समझ गए? जी सर।
क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया। सर तो हाँ, क्या डाउट है? ऐसा क्वेश्चन में देगा ना कि मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। हाँ, मैं तब से क्या बोल रहा कि वो जब इधर लिखा रहेगा तभी तो हम समझेंगे ना। अभी हमको सपने थोड़े आएगा कि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है या मल्टी स्टेप रिएक्शन है। वो लिखा रहेगा, क्योंकि हम लोग रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है या वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। समझ रहे क्या? जी सर। यस हाँ सर। चलिए अभी सेकेंड केस। हाँ, हाँ, ये भी है, उसका उल्टा भी करेक्ट है। अगर नहीं तो आप वैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टी स्टेप रिएक्शन के भी बराबर हो सकता है या सिंगल स्टेप रिएक्शन के भी बराबर हो सकता है। अगर लिखा है तब बता सकते, लेकिन दिया है तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो सिंगल स्टेप भी हो सकता है और मल्टी स्टेप भी हो सकता है। समझे क्या? क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी वो कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा कहानी है। समझ रहे क्या? मतलब आप उसका हमेशा वाइस वर्सा नहीं कर सकते हैं। जैसे सिखाया जाता है ना, ओर्स आर मिनरल्स बट मिनरल्स आर नॉट ओर, वैसे कहानी है यहाँ पे। हाँ, तो सुनिए, अभी हम लोग रेट लॉ लिखते हैं फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, या इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट लॉ फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब है बहुपदीय अभिक्रिया। बहुपदीय अभिक्रिया का दर नियम। अभी बहुपदीय अभिक्रिया का दर नियम कैसे लिखा जाता है, तो पहले एग्जाम्पल से समझिए, फिर से हम इसके लैंग्वेज को लिखेंगे। अगर रिएक्शन सेम दिया है वहीं देखिए, दो एग्जाम्पल बताऊंगा, टेंशन नहीं। रिएक्शन जैसे दिया है A2 प्लस B2 से अगर A बन रहा है 2AB, तो जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है ना, तो उसके रिएक्शन मैकेनिज्म दिए रहता है। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वो अभिक्रिया हो कैसे रहा है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में लिखकर वो लिखता है स्टेप 1 स्टेप 2। तो स्टेप 1 में दिया हुआ है कि सबसे पहले A2 जो है वो टूटता है। ये कैसे टूट रहा है? A प्लस A। और ये कैसे हो रहा है? वो स्लो, वो लिख के देता है कि वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। तो A2 जब टूट रहा है तो A प्लस A स्लो टूट रहा है। स्टेप 2, जब स्टेप 2 हो रहा है तो A2 जो है पहले A B से मिल रहा है, सॉरी A जो है वो B2 से मिल रहा है। तो कैसे बन रहा है? एक AB बन रहा है और B निकल रहा है यहाँ से, और ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। स्टेप 3 दिया हुआ है कि यहाँ का B और फिर से यहाँ का एक A प्लस B जो है मिलकर AB बन जा रहा है। ये भी बहुत फास्ट है। अब मेरे को बताइए, कितने बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा है। एक बैलगाड़ी में अगर दो बैल है तो एक स्लो जा रहा है दूसरा फास्ट जा रहा है, तो बैलगाड़ी फास्ट जाएगा या स्लो? स्लो जाएगा। मतलब जो स्लो जाएगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। नहीं, अगर मान लीजिए स्लो वाला बैठ गया तो फास्ट वाला तो टांग को लेकर जाएगा ही नहीं, यानी उसका आगे जाना स्लो वाले पे डिपेंड करता है। रिएक्शन में भी वैसे होता है। आप बताइए, जब तक कि फर्स्ट स्टेप नहीं होगा तो सेकेंड स्टेप होगा? नो सर। अब पहला स्टेप स्लो हो रहा है तो सेकेंड स्टेप कितना भी फास्ट हो,
तो रिएक्शन का रेट तो पूरा इसके पहले वाले स्टेप पे ही डिपेंड करेगा ना, जो स्लो हो रहा है। या अगर बी वाला स्लो होता, जब ए प्लस बी टू बनता ही नहीं, ए बी प्लस बी बनता ही नहीं, तो ये थर्ड रिएक्शन होता नहीं होता। नो सर। तो कहा जाता है कि जब अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन हो तो उसमें बहुत सारे स्टेप होता है, और उसमें जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। यानी पूरी रिएक्शन का रेट इस स्लो वाले पे ही डिपेंड करता है, और जिस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उसको बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो स्टेप है इसको RDS कहा जाता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसका कोफिशिएंट ही ऑर्डर कहलाता है। यानी A2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो A2 प्लस B2 से जो 2AB बन रहा है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 1। यानी इस रिएक्शन का जो रेट है वो B2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, B केवल क्या है, ये हेल्पर है। तो अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो उसके आपको स्लो स्टेप को देखना पड़ेगा, और स्लो स्टेप को क्या कहा जाता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट ही उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। समझे क्या? यस सर। तो अगर हमको यहाँ से रेट लॉ लिखना होगा, इसलिए रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा? R इक्वल टू के A2 का पावर 1 और B2 का पावर 0, क्योंकि B2 है ही नहीं, इसमें B2 तो है ही नहीं, तो B2 का पावर 0। तो ये क्या हो गया? R इक्वल टू के A2 टू द पावर 1, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया? 1। जबकि सेम रिएक्शन में ऊपर लिख के दिया था कि देखो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब हमको पता था कि दोनों पार्टिसिपेट होगा, तब ऑर्डर कितना मिल रहा था? 2। ठीक है? जी सर। हाँ, तो आपको ध्यान देना है कि वो क्या लिखा हुआ है, कि मतलब मल्टी स्टेप है तो मैकेनिज्म किसके जा रहा है, स्लो कौन जा रहा है। तो मैं लिख के दे देता हूं, इन multi-step reaction, rate log is written, rate log is written with the help of slowest step, which is called as RDS, rate determining step, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलिए, इसमें कोई डाउट है? सर ये तीनों स्टेप मतलब लिख के दिया है? वो दिया रहेगा, कोई टेंशन नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, अपना टेंशन खत्म है, हमसे कुछ मतलब नहीं है, वो बुक की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कोई भी इंसान नहीं बता सकता है देखकर, कि जब तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तब तक देखकर थोड़े बताएगा कि रिएक्शन कैसे। आप अगर 2 प्लांट के पत्ते को दे दिया जाए तो आप उसके केमिकल कंपोजिशन या केमिकल रिएक्टिविटी बता सकते क्या? नहीं सर। आप जैसे देहात के एक भांग का पत्ता ले लिया जाए, एक धतूर का पत्ता ले लिया जाए, आप बताएंगे दोनों का एक्शन कैसा होगा? नहीं। हाँ, जब तक बिना कोई बताया नहीं होगा, जब तक टेस्टिंग नहीं होगा तब तक अगर कोई बता रहा होगा मतलब वो बहुत ही भेजा हुआ, मतलब वो सुपर सिकंदर है, ऐसा बोल सकते हो। ये वो केमिस्ट्री का दादा है, जैसे बोलते हैं ना केमिस्ट्री का जादूगर, वैसे ही। तो चलिए इसका हिंदी लिखूं। यदि अभिक्रिया बहुपदीय हो तो
उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप यानी धीमी गति वाला उसमें जो क्या यदि अभिक्रिया बहुपदीय हो तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी से अभिक्रिया के ऑर्डर का पता चलता है कोटि होगा ना। अभिक्रिया के ऑर्डर का पता चलता है और स्लोएस्ट स्टेप को RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। और यहाँ पे नोट में देकर दे रहा कि जो कॉफिशिएंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप के मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है उसका कॉफिशिएंट ही ऑर्डर होता है। यानी कॉफिशिएंट किसका ऑफ रिएक्टेंट इन स्लोएस्ट स्टेप is equal to order of reaction ठीक है। डाउट? हाँ, अभी देखिए, अगर बुक का सिनेरियो देखेंगे बुक अब तो देखिए यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया हुआ है, वो आपको पढ़ लेना है। मैं स्टेप बता रहा कहाँ से कहाँ क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से ये लिखा हुआ है कि द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिख रहा है? Consider the decomposition of hydrogen peroxide which is catalyzed by the iodide in an alkaline medium। मतलब ये रिएक्शन हो रहा है 2H2 से I माइनस रिएक्शन कर रहा है तो 2H2 प्लस O2 बन रहा है, लेकिन द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है कि KH2O2 माइनस I, यानी एक्चुअली रिएक्शन कैसा है ये वाला ऐसा दिया हुआ है। अभी इससे लिख पाऊंगा क्या? ये पेन है क्या? तो यहाँ से नहीं ये भी नहीं क्या, ये काहे के लिए दिया है? छोड़िए, आप समझ गए क्या? एक सेकेंड, यहाँ से क्या निकल रहा है? क्या ए कौन सा ए वाला? ए ऐसा थोड़े है, छोड़े चलिए जो भी है। ऐड कुछ भी कैंसिल कीजिए इसको। चलिए ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से यहाँ पे जो मेंशन किया इसको पढ़िए। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बता रहा है यहाँ से? देखिए तो उधर कैंसिल हो जाएगा, छोड़िए। तो ये दिया है 2 मैकेनिज्म स्टेप वाइज लिख कर दिया हुआ है यहाँ से, और इसमें लिखा हुआ है कि हाँ रिएक्शन का ऑर्डर ऐसा है। और नीचे पढ़िए द डिस्कशन टिल नाउ वी कंक्लूड द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एंड क्या लिखा है?
क्या लिखा है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. इट कैन बी जीरो एंड इवन अ फ्रैक्शन बट मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन. ये हम बताएंगे. ऑर्डर इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वेज मोलिकुलरिटी इज अप्लीकेबल. छोड़िए, मतलब जो मेन यहाँ तक आपने क्या सीखा कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कोफिशिएंट ही ऑर्डर के बराबर हो जाएगा. अगर मल्टी स्टेप है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म दिया रहेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म का जो मेन मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी से रिएक्शन के ऑर्डर का पता चलता है और जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होगा वही ऑर्डर के बराबर होगा. करेक्ट ना? यस सर. ज़्यादा जानकारी के लिए बुक पढ़े.